अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा एमजीटी 101 का लेसन 4 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इससे कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों के जो फ्यूचर लेक्चर है मिस ना हो। आज के टॉपिक का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम 4-5 चीज़ों के बारे में आइडिया लेंगे। इसमें से मेजर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। सेपरेट सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्या होता है, सिंगल एंटिटी, डबल एंटिटी, बुक कीपिंग क्या है, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये एक्सप्लेन करेंगे मैं। डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ये क्या होता है और काउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप लोगों का पता है क्या है कि बिजनेस जो है जो ओनर है वो सेपरेट है एंटिटी से। जो एंटिटी है वो इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो एसेट वगैरह या जो लाइबिलिटीज़ वगैरह जो वो इनकर करेगा या परचेज करेगा वो अपनी बिजनेस अपने बिहाफ पे करेगा, ना कि ओनर के बिहाफ पे। और एट द एंड बिजनेस उस चीज़ की पेमेंट के लिए या उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है, ओनर नहीं है। ऑल्दो ओनर सारी ट्रांजैक्शन कर रहा होता है लेकिन एट द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग और उनके जो डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर्स हैं मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी किसी को आइडिया नहीं है तो वो मेरे पिछले लेक्चर से गो थ्रू कर ले। इसमें मैं इतनी डिटेल में अब चीज़ें दोबारा कवर नहीं करूँगी। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट जो है ये लातीन वर्ड्स हैं दोनों। अकाउंटिंग में, कमर्शियल अकाउंट में हम यही दो टर्म्स यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग में ग्रिप होने के लिए आप लोगों का इनका फ़र्क पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है, कौन सी चीज़ डेबिट होती है, ठीक है। डेबिट क्या? डेबिट है रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स। जब भी आप बेनिफिट रिसीव करते हैं वो ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट में जाएगी। जैसे आपने एसी परचेज किया, आपने बेनिफिट रिसीव किया, ये आपकी डेबिट ट्रांजेक्शन है। जैसे आपने एक्सपेंस कोई पे किया, आपने बेनिफिट ही रिसीव किया, जस्ट लाइक एसेट्स आपने बेनिफिट रिसीव किया तो ये आपका रिसीविंग का बेनिफिट है, ये डेबिट है। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो डेबिट का उलट है कि आप कोई भी जो बेनिफिट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे आप सेल्स दे रहे हैं, आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे आपने कोई चीज़ पेमेंट करनी है, फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है, आपकी लाइबिलिटी होती है। अब आपने बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उसको कैश की शक्ल में प्रोवाइड करनी है, फिर आपने कोई ऐसे डिलीवर करके अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो ये है कि हर डेबिट ट्रांजैक्शन की इक्वल क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो दोनों मैच करनी चाहिए। जितनी की अमाउंट की आपकी डेबिट है उतने अमाउंट का आपका क्रेडिट होना चाहिए। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, आप एग्जांपल रीड कर लें। जैसे इसमें ओनर ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपया, मतलब उसने बिजनेस को प्रोवाइड किया है 1 लाख रुपया, ठीक है। उस 1 लाख से बिजनेस ने एक बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर लिया, व्हीकल लिया। अब इसकी जो एंट्री होगी वो कैसे होगी? वैसे होगी कि ओनर ने जो पैसा प्रोवाइड किया बिजनेस का, वो जो बेनिफिट उसने बेनिफिट रिसीव किया है, ये मतलब मेरा कैश आया है, ठीक है। कैश में डेबिट होकर मैंने बेनिफिट रिसीव किया है। और क्रेडिट होगी मेरी लाइबिलिटी कि मैंने उस ओनर को मेरे अमाउंट पे करनी है। लेकिन जो ओनर को जो हमने अमाउंट पे करनी होती है, मतलब इस सिचुएशन में जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात की हुई है नोट्स में। नॉर्मली जो जो ओनर बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो लाइबिलिटी, वो कैपिटल होता है। एक तरह की लाइबिलिटी ही है कि बिजनेस ने उसको अमाउंट पे करनी है, उसके लिए जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया ओनर ने, बिजनेस ने उसके लिए ओनर को बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। लेकिन जो ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं ओनर के अलावा वो लाइबिलिटीज़ कैटेगरी में जाती हैं। लेकिन जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसकी ट्रांजेक्शन के लिए वो कैपिटल है। अच्छा, तो मेरी ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट या लाइबिलिटी, इनकेस अगर वो लोन वगैरह मुझे दे रहा है और मैंने इसको रिटर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज मेरा यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट होगा। अब जबकि उस अमाउंट से बिल्डिंग परचेज की गई है तो मैंने बेनिफिट लिया, बिल्डिंग बिल्डिंग मेरा हो गया डेबिट। और कैश मैंने पे किया, मतलब मैंने बेनिफिट मैंने पे किया तो मेरा कैश क्रेडिट। सेम जो बाकी फर्नीचर व्हीकल उसके लिए सेम एंट्री है। बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आज जितने भी आपने डेबिट ट्रांजैक्शन कोड किए हैं सेम आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोड होनी चाहिए। एट दी एंड आपकी डेबिट आप टोटल करें एट दी एंड मंथ एंड पे या ईयर एंड पे, जितनी भी आपकी डेबिट ट्रांजैक्शन होंगी जितनी अमाउंट की, उतनी ही अमाउंट की आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगी।
इसका एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि मिस्टेक वगैरह होगी तो इनिशियली आप यहीं पे आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर मिस हो गई होगी या फिर आपने कोई गलत रिकॉर्ड कर ली होगी, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा अगर ये दोनों ट्रांज़ैक्शन इक्वल नहीं है। दोनों लाज़मी इक्वल होनी चाहिए। नॉर्मल रूल एक अकाउंटिंग का जो रूल है वो ये है कि जो एसेट्स होते हैं मेरे या मेरे जो एक्सपेंसेस है ये आप लोग राइट डाउन कर लें। एसेट और एक्सपेंसेस जो है वो मेरे हमेशा डेबिट होते हैं। अगर मैं वो इनकर कर रही हूँ, अगर मैं एसेट परचेज कर रही हूँ तो मेरा हमेशा वो डेबिट होगा। मैं एक्सपेंस इनकर कर रही हूँ मेरा हमेशा वो डेबिट होगा। और जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं और जो कैपिटल है वो मेरा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। लेकिन सेम इज़ द केस अगर मैं एसेट डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ तो मेरा एसेट क्रेडिट हो जाएगा और अगर मैं लाइबिलिटीज़ पे कर रही हूँ तो मेरी लाइबिलिटीज़ डेबिट हो जाएंगी। ठीक है। इनकम जो होती है मेरी वो हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है। अच्छा अब एसेट्स क्या है? एसेट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ हैं और जो पोजेसन है बिजनेस की जो उसको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो ये होते हैं ऐसे। और बेसिक में भी दो कैटेगरीज हैं। एसेट्स नॉर्मली वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें। एसेट में दो कैटेगरी लास्ट में 1 भी ईयर भी आते हैं जैसे मेरे रिसीवर आते हैं सॉरी। लेकिन एसेट में आगे फर्दर दो दो कैटेगरीज आती है। मतलब ये है कि जो फ्यूचर जो बेनिफिट मुझे प्रोवाइड करे वो मेरे एसेट्स हैं। रिसीवर भी मुझे फ्यूचर में ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो लगते हैं 1 ईयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं नॉर्मली अगर मैंने 1 साल से कम पर उतार दिया लेकिन वो मेरा एसेट है। अच्छा एसेट में आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में जैसे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जैसे मेरा फिक्स एसेट्स हो गए जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इंटेंजिबल में आ जाते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जैसे मेरे हो गए कॉपीराइट गुडविल पेटेंट ये मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। एग्जाम्पल है ये आप लोगों ने रीड कर लेनी है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। अगर आपके पास एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज है तो आप कैपिटल आराम से निकाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास कैपिटल और एसेट्स है तो आप लाइबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारी काउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट या लाइबिलिटी के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है मेरा कैपिटल है। ठीक है। अगर आप जितने भी आपने एसेट परचेज किए हैं वो और जो आपने लाइबिलिटीज ली हैं वो और जो आपने कैपिटल अगर आपके तीनों अमाउंट आपके इक्वल मतलब अगर मैं एसेट्स तो मेरे इक्वल होने चाहिए मेरे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के लाजमी हर सूरत में मेरे इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी रिकॉर्डिंग में कोई मसला है। ठीक है। ये एग्जांपल जो है ये इसमें थॉरोली ये चीज़ बताई गई है मतलब उसने जो पिछली बार जो एग्जांपल थे वैसे से कंटिन्यू किया और उसने डेबिट जो उसने एसेट वगैरह जो परचेज किए हुए हैं वो अमाउंट वो डेबिट में ले गया है। और जो उसकी जो लाइबिलिटीज इनकर उसने की थी जो उसने ओनर से अमाउंट जो ओनर की जो अमाउंट है लेकिन उसने यहाँ पे उसका कैपिटल ट्रीट किया हुआ है ताकि लाइबिलिटी ही है वो लिया हुआ है। उसने नीचे उसको टोटल किया हुआ वो तीनों के तीन ऐसे जो मेरे हैं वो मेरी एक कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल है। या आप क्वेश्चन करके देख लीजिएगा आपका इलाज में इक्वल आएगा। यहाँ का लेक्चर ये लेक्चर यहाँ पेंड होता है। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।